एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और ये मौका उसने हमारी आयु में जोड़ा कि हम आज का ये पवित्र दिन देखने पाए हैं, उसके चरणों में उपस्थित हैं। बहुत लोगों को ये इनविटेशन है, बहुत लोगों को ये मौका मिला है, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया और प्रभु की प्रेम में जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और प्रभु उनको, जितने लोग जो हैं प्रभु से ऊपर और कार्यों को जानते हैं, मानते हैं और कलीसिया में नहीं आते हैं, अच्छी बुद्धि दे, समझ दे, ताकि वो भी कलीसिया में उपस्थित हो प्रभु के समक्ष और उसके प्रेम को जानने पाएँ, उसके प्रेम में बढ़ने पाएँ, उसके वचनों में बढ़ने पाएँ और अपने जीवन में छुटकारा पाने पाएँ उन बातों से जो उन्हें प्रभु से दूर रखती हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोगों को ये मौका प्रभु ने दिया, हमने इसे ठुकराया नहीं, हम उपस्थित हैं और निश्चय वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो मुझे, वो आपको निश्चय जो है इसका प्रतिफल देगा। और जहाँ कहीं भी आज 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठा है, प्रभु सबको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो हमसे कोई भी अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। उसे पता है हमारी ज़रूरतों का, उसे पता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, किस समय चाहिए, और वो निश्चय जो है वो प्रदान करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु के। हम वचन से पढ़ेंगे जो आज हमने मेमोरी वर्स पढ़ी, रोमियो रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर पिता, तूने हमें ये मौका दिया है कि हम तेरे वचनों को पढ़ें और इनके द्वारा तेरी वाणी को हम सुनने पाएँ, और जो कुछ तू हमसे कहना चाहता है प्रभु, आज प्रभु हम पे जाहिर कर इन वचनों के द्वारा, ताकि पिता परमेश्वर जो बदलाव हमारे जीवन में है प्रभु लाना तूने, उसको पिता परमेश्वर तू पूरा करने पाए। हमें सामर्थ दे, बल दे, समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे वचनों को जब पढ़े, जब सुने, तो हम पिता परमेश्वर उन्हें ग्रहण करें, अपने जीवन में लागू करें और पिता परमेश्वर तेरे मार्ग में और आगे बढ़ने पाए। हमारे हृदयों की भूमि तैयार कर, वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुतायत से फलवंत हो प्रभु। धन्यवाद करता हूँ कि तूने एक बार फिर मुझे विश्वास योग्य जाना है और पिता अपनी सामर्थ्य के खड़ा किया है। तेरे बिना पिता परमेश्वर मैं कुछ नहीं प्रभु। ये होठ अशुद्ध है प्रभु, इनको अपने वेदी के शोलों से छू और शुद्ध कर प्रभु। अपने हाथ बढ़ा और अपने वचन इस मुंह में भर दे, ताकि जब ये मुंह खुले तो सिर्फ और सिर्फ तेरे शुद्ध वचन जो कायल करते हैं, कन्विक्ट करते हैं, जीवन परिवर्तित करते हैं, वो वचन पिता परमेश्वर इनसे निकलने पाए और हम सब अपने देह प्राण आत्मा में इनके द्वारा छुटकारा पाने पाए, बल पाने पाए, चंगाई पाने पाए, सामर्थ पाने पाए प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। आज जब हमने वचन पढ़े, पुराना नियम नया नियम, वहाँ पे एक दास अपने आप को कैसे समर्पित करता है अपने स्वामी को, उसके विषय में जो है हमने पढ़ा। और निश्चय आज के दिन हमारा स्वामी हमारा परमेश्वर है। वो त्रिएक परमेश्वर जो पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पुराने समय में वो पिता परमेश्वर था, यहोवा के रूप में जाना जाता था। जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद वो पुत्र परमेश्वर के रूप में जाना गया। जितने दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रहे, जब तक उन्हें सूली पे नहीं लटका दिया गया और वो पूर्ण उत्थान के बाद चले नहीं गए, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाना गया। और आज के दिन जो है, जो उसकी आत्मा हमारे बीच में है,
वो पिता पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। और तीनों वो एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं हैं। वो एक ही परमेश्वर है जिसको हम एक परमेश्वर कहते हैं, जो अलग अलग युग में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से मनुष्यों से बातें करता रहा, और आज भी वो हमसे बातें कर रहा है इन वचनों के द्वारा, जो सत्य वचन है, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं मनुष्यों के द्वारा। और पवित्र आत्मा ही जो है हमें इनसे, जो इसमें लिखा गया है, उसे समझाती है, बताती है, और हम प्रभु की वाणी को सुनने पाते हैं। हालेलुया। हमें किस रीति से किसको अपना स्वामी बनाना है, ये वचन हमें दर्शाता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं 17-12 ऐसे, तो यहाँ 6-12 से यहाँ लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। एक चेतावनी है मेरे लिए, एक चेतावनी है आपके लिए। अगर हम पाप की ओर हमारा झुकाव है, तो हम जो है पाप के अधीन हैं। मतलब हम जिसके अधीन है वो हमारा स्वामी है, वो ही हमारा स्वामी है। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है कि पाप हमारे नाश्वर शरीर, ये शरीर, जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक ही पाप जो है हमारे शरीर को काबू में कर सकता है, हमारी लालसाओं को काबू में कर सकता है, और हम उसके गुलाम बन सकते हैं, हम उसके दास हो सकते हैं। इसलिए लिखा है कि तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे। जब ये शरीर नहीं है तो पाप का राज्य नहीं है, तब पाप हमारा कुछ नहीं कर सकता। और ऐसे ही जब तक ये शरीर है तभी तक हम अपना स्वामी चुन सकते हैं। ये शरीर में से जब प्राण निकल गया तो फिर हमारे पास कोई स्वामी चुनने का रास्ता नहीं है, तब सिर्फ अंतिम न्याय है। और वो न्याय किस बात पर डिपेंड करता है कि अभी शरीर में रहते हुए हमने अपना स्वामी किसको बना है, किसको चुना है, किसको अपने इस शारीरिक जीवन के ऊपर अधिकार दिया है, हम किसके अधीन हैं। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो जाओ। उसकी लालसाएं किसकी ओर से आती हैं? शैतान की ओर से, क्योंकि वो झूठ का पिता है, और जो कुछ वो कहता है वो झूठ ही कहता है, उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। और जैसा हमने भजन संहिता में पढ़ा, जो मूर्तियां हैं ना वो बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना कुछ देख सकती है, ना चल फिर सकती है, वो भी शैतान की ओर से हैं, जो हमारा कुछ भी भला नहीं कर सकती। और लिखा है जैसा उसके बनाने वाले हैं वैसे ही उस पे विश्वास करने वाले भी हो जाएंगे। कितनी स्पष्टता से प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बातें करता है कि हमें किसका गुलामी स्वीकार करनी है, हमें किसका सेवक बनना है, हमें किसके दास बनना है। और आगे कहता है 13वीं आयत में, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। पाप जब हम पाप के अधीन हो जाते हैं, वो हमारा स्वामी बन जाता है। मतलब शैतान जब हमारा स्वामी बन जाता है तो हमारे शारीरिक अंग जो है वो भी उसको फॉलो करने लग जाते हैं, वो भी उन कार्यों को करने लग जाते हैं जो उसकी ओर से हमारे को आदेश मिलता है। क्योंकि एक दास का क्या कर्तव्य है? अपने स्वामी की बातों को फॉलो करना, जो वो कहे वो करना। इसी प्रकार हमारे शारीरिक अंग भी जो हैं वो उन्हीं कार्यों को करने लग जाते हैं जो शैतानी हैं, जो हमें परमेश्वर की महिमा से रहित करते हैं, और जो हमारे अंदर पाप के द्वारा मृत्यु को उत्पन्न करते हैं, वो अनंत मृत्यु को हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। इसके प्रभु का वचन हमारे को चेतावनी दे रहा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। वो कब होने पाएगा? जब हम अपना सही स्वामी चुनने पाएंगे,
अगर हम गलत स्वामी को सुनेंगे, हम जो है शैतान को अगर चुनेंगे, तो हम कभी भी अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने से नहीं रोक पाएंगे। तब हमारे अंग भी वही करेंगे, हमारे पैर वहीं जाएंगे जहाँ शैतान ले जाना चाहेगा, हमारा हाथ वही करेंगे जो शैतान करवाना चाहेगा, हमारे मुंह से वही बातें निकलेंगी जो शैतान कहलवाना चाहेगा, हमारे हृदय में वही बातें रहेंगी जो शैतान की ओर से आएंगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है कि अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना, अपने अंगों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो। मरे हुओं में से, क्योंकि हम पहले मृत्यु की दशा में थे, हम मरे हुए थे, हमारे पास कोई भी आशा नहीं थी जब तक प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे लिए, आपके लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए प्राण नहीं त्यागे और उसने मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त नहीं की। उसके मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने से आज मेरे पास, आपके पास, प्रत्येक मनुष्य के पास एक जीवित आशा आ गई है कि हम भी मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। हम भी जो मरे हुए हैं, हम दोबारा जीवन पा सकते हैं। हम जो है पूर्ण उत्थान की सामर्थ्य को हम अपने अंदर ले सकते हैं। हालेलुया। तुम जो मरे हुए थे अब जी उठे हो। अपने आप को जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। पाप जब हमारे ऊपर राज्य करता है, वो हमारा स्वामी होता है शैतान, तो हम अपने अंगों को अधर्म के हथियार करके सौंपते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमारा स्वामी है, तो हम अपने अंगों को धर्म के हथियार करके परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर को अपना स्वामी स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में अधिकार उसको देते हैं, उसको अपने अंगों को सौंप देते हैं कि जो तू इनसे करवाना चाहता है वो करवा। हालेलुया। वो तू इनसे करवा। और निश्चय जब हम ये कर देते हैं, पहले हमें सौंपना है। परमेश्वर जो है वो अपने आप कुछ भी हमारे लिए नहीं कर सकता जब तक हम अपना समर्पण उसके हाथ में नहीं दे देते हैं, हम उसकी प्रभुता स्वीकार नहीं कर लेते हैं, उसे अपना निजी प्रभु और उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण नहीं कर लेते हैं। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। इंसान जब पृथ्वी पे पैदा होता है तभी वो पाप का प्रभुता उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन पाप की प्रभुता को हटाने के लिए सिर्फ एक जरिया है कि हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, और तब हमारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं होती। नहीं तो पूरा संसार पाप की प्रभुता में फंसा हुआ है और गाते बजाते बड़े आनंद के साथ जो है वो नरक की द्वार की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जो प्रभु को स्वीकार करते हैं उनके ऊपर से वो पाप की प्रभुता हट जाती है और वो प्रभु के लोग हो जाते हैं। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब व्यवस्था के हम अधीन थे तब हमारे पास छुटकारे का कोई भी जरिया नहीं था, सब टेम्पररी था। व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था पूरी करनी पड़ती थी। और प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुष्य जो है वो छुटकारा नहीं पा सकता। वो इस बात की छाप के रूप में था, सिर्फ एक प्रतिबिंब था कि आने वाले समय में एक ऐसा जरिया बनाया जाएगा जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके उन बातों से जो शैतान की ओर से उसके जीवन में उसको मृत्यु की ओर ले जा रही हैं। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। अगर हम अभी भी अपने आप को व्यवस्था के अधीन मानते हैं तो हमारे पास अभी भी छुटकारा नहीं है। लेकिन अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से हमारे विश्वास करने से हमें मिला है, वो हमें पूर्ण छुटकारा दे सकता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया।
और आगे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ 17वीं आयत से लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे। हालेलुया। जिसके साँचे में ढाले गए थे। वो साँचा कैसे खराब हो गया था, दूषित हो गया था? जब पाप हमारे जीवन में आया था। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस साँचे में हम ढाले गए थे, वो साँचा शैतान के द्वारा जब हवा ने उसकी बातें सुनी और उनको किया, उसके बाद वो दूषित हो गया था। वो परमेश्वर के योग्य नहीं रहा था। परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए थे। परमेश्वर ने अपना मुंह हमसे छुपा लिया था। पहले क्या करता था परमेश्वर? आदम और हवा के पास रोज शाम के समय उनसे मिलने आता था, आमने सामने उनसे संगति करता था, बातें करता था। लेकिन पाप के आने से वो संगति टूट गई, वो क्योंकि वो साँचा दूषित हो गया। और दूषित कोई भी चीज परमेश्वर को स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके साँचे में ढाले गए थे। उस उपदेश के मानने वाले। वो उपदेश दो तरफ से हमारे तरफ आता है, एक शैतान की ओर से, एक परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने हमारी रचना की ताकि हम उसके उपदेश को स्वीकार करें और उसके आदेश को मानते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन शैतान ने आके दूषित कर दिया सब कुछ और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए और शैतान के उपदेश हमें अधिक प्यारे हो गए। लेकिन जब हम अपने हृदयों को प्रभु का दास होकर सौंप देते हैं तो फिर से हमारे को परमेश्वर के उपदेश प्रिय लगने लगते हैं। हम उन उपदेशों को मानकर अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं और हम उसी साँचे में ढल जाते हैं जिसमें परमेश्वर ने हमें बनाया था। जो ओरिजिनल साँचा हमारा है वो वही है जो परमेश्वर ने हमारा बनाया था। हालेलुया। उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके साँचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। हम पाप के दास जो बन गए थे, प्रभु को अपना स्वामी मानने के बाद अब हम उस छुड़ाए जाने के बाद धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता, मनुष्य का शरीर जो है बहुत दुर्बल है। वो हमेशा सुख चाहता है, हमेशा वो जो है वो आनंद चाहता है, वो सुख विलास में डूबा रहना चाहता है। वो नहीं चाहता उसके शरीर को कोई कष्ट हो। एक दुर्बल शरीर हमारा हुआ कैसे? जब वही बात पाप जब हमारे जीवन में आया। पहले ये शरीर दुर्बल नहीं था। जब परमेश्वर ने हमारा शरीर बनाया तब ये बिल्कुल भी दुर्बल नहीं था। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई कलेश, कोई संकट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई आंसू, कुछ भी नहीं था। लेकिन पाप के आने से ये सब बातें जो है मनुष्य के जीवन में आ गई और उसके जीवन में जो है ये दुर्बलताएं कार्य करने लगी। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को, जब हम दुर्बल होते हैं तो हमारे को जो है शैतान किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है हमारे अंगों को। शरीर में हम बीमार हैं, दुर्बल हैं, वो हमें कहेगा फलानी जगह जाके जो है मत्था टेक, फलानी जगह जाके जो है धागा बांध हाथ में, फलानी जगह जाके वहाँ पेड़ के में धागा बांध, उसके चक्कर लगा, नदी में जाके डुबकी लगा, पहाड़ पे चढ़ जा, पता नहीं क्या क्या बातें हमारे हृदय में डालेगा और हम दुर्बलता के कारण उन सब को
करेंगे। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। एक आज्ञा है मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए कि हमें अपने इस शरीर को प्रभु को सौंप देना है। प्रभु का वचन कहता है हम इस पृथ्वी पे एक मिट्टी का खाली बर्तन है। अब इसे भरना किससे है, हमें, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु से भरना है कि शैतान की बातों से भरना है, यह डिपेंड करता है कि हम किसके दास हैं। और पुराने नियम में हमने पढ़ा उसके निर्गमन की पुस्तक उसके 6:21 में कि दास जब अपने आप को समर्पित करता है तो उसे दर्द भी सहना पड़ता है। उस समय ये परंपरा थी कि 6 वर्ष कार्य करेगा, 7वें वर्ष उसे आजाद कर दिया जाए। लेकिन अगर दास अपने स्वामी से प्रेम करता है तो वो उसके साथ हमेशा के लिए रह सकता है, लेकिन उसके लिए दर्द सहना बहुत आवश्यक है। वो बात यही दर्शाती है जो कान दरवाजे में लगाकर उसे सुई से छेदते हैं कि हमें परमेश्वर को अपना स्वामी बनाने के लिए कुछ दर्द भी सहना पड़ता है। हमें अपने जीवन से उन बातों को दूर करना पड़ता है जो हम सोचते हैं हमारे सुख विलास के लिए है, हमारे को आनंद देने वाली हैं, हमारे शरीर को आराम देने वाली हैं। उन सब बातों को हमें अपने से दूर करना पड़ता है। जो बातें मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं, परमेश्वर की महिमा से रहित कर देती हैं, हमारे अनंत जीवन को छीन लेती हैं, उन सब से जो है हमारे को अलग होना पड़ता है। मतलब वो एक उसका दर्द हमें सहना पड़ता है। और ये कुछ ऐसे लोगों से भी अलग होना पड़ता है जो इन बातों को हमारे जीवन में डालते हैं, जिनके साथ हम संगति करते हैं। प्रभु का वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए मुझे और आपको ये जानना बहुत आवश्यक है, ये जांचना बहुत आवश्यक है कि हमारी संगति किन लोगों के साथ है। पाप क्यों इस जगत में आया, वो भी संगति की वजह से आया। सिर्फ आदम और हवा को बनाया गया परमेश्वर से संगति करने के लिए, लेकिन हमारी आदि माता ने क्या किया, संगति किससे कर ली, शैतान के साथ संगति करी, उसकी बातें सुनी। अगर वो उसी समय कह देती कि मुझे तेरी बात नहीं सुननी है, मुझे तेरी संगति नहीं चाहिए, तो ये पाप कभी भी पृथ्वी पे नहीं आता। और प्रभु परमेश्वर को एक दूसरी योजना तैयार नहीं करनी पड़ती जो उसके पुत्र के द्वारा तैयार हुई। उस समय जो है प्रत्येक मनुष्य जो है वो उद्धार तक पहुंचता, अनंत जीवन था प्रत्येक मनुष्य के पास। लेकिन उसके बाद एक चॉइस आ गई कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। पहले ये ऐसा नहीं था। वो संगति ने जो है इतना बड़ा नुकसान मनुष्य जाति को दे दिया। आज मुझे और आपको भी हमारी संगति ये नुकसान देती है कि हम किसके साथ संगति कर रहे हैं, हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है। संगति का मतलब ये नहीं है कि हम कैसे लोगों से मिलजुल रहे हैं। संगति का मतलब ये है कि हम कैसे लोगों से मिल रहे हैं, उनका प्रभाव हमारे ऊपर तो नहीं पड़ रहा, बल्कि हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए। हालेलुया। अगर उनका प्रभाव हमारे ऊपर हमारी संगति ऐसी है, दोस्त ऐसे हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, गालियां देते हैं, चोरी चकारी करते हैं, हम उनसे मिल रहे हैं और उनकी बातें हम सीख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। शैतान की संगति
वो शैतान की संगति हो गई। लेकिन अगर हम उनसे मिल रहे हैं और प्रभु के वचन के द्वारा हम उनको बता रहे हैं और उनकी बातें हमारे ऊपर असर नहीं डाल रही हैं, तो ये परमेश्वर की ओर से जो है उनके लिए छुटकारे का एक हम तीर छोड़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हम किन की संगति कर रहे हैं और हमारे जीवन में वो संगति क्या असर डाल रही है, क्या फल पैदा कर रही है। अगर हम उनके जैसे बनते जा रहे हैं तो वो संगति हमारे लिए बहुत बुरी है, वो हमारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ रही है और उसको छोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वो दर्द है, वो दुख है, परिवार के कुछ लोगों को भी छोड़ना पड़ सकता है, दोस्तों को छोड़ना पड़ सकता है, अपनी आदतों को छोड़ना पड़ सकता है प्रभु के सेवक बनने के लिए। हालेलुया। प्रभु के दास बनने के लिए आज मैं और आप अपने आप को जांचें, क्या हम धोखे में तो अपना जीवन अभी तक व्यतीत नहीं कर रहे हैं। हम मुंह से तो प्रभु प्रभु पुकार रहे हैं, लेकिन हृदय में हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं है। अभी तक वो खटखटा रहा है, हमने अभी तक हृदय का द्वार उसके लिए खोला नहीं है। और अगर नहीं खोला है तो आज भी मेरे पास, आपके पास मौका है कि हम अपने हृदय का द्वार उसके लिए खोलें और वो हमारे हृदय में आए और हमारे साथ जो है वो भोजन करे। हालेलुया। वो भोजन क्या है? ये पवित्र वचन। जब वो हमारे हृदय में होता है तभी इस भोजन को हम ग्रहण कर सकते हैं, इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, इसको जी सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। और जो इसका फायदा है वो हमारे लिए उद्धार है, वो अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।